शूद्र, एक प्राचीन रहस्य का पर्दाफाश। जरा सोचिए, 1940 के दशक की बात है जब हिंदुस्तान की करीब 80% हिंदू आबादी शूद्र वर्ण में आती थी। मतलब वो वर्ग जिसे सिर्फ सेवा करने वाला माना जाता था। ये आंकड़ा अपने आप में एक बहुत बड़े सामाजिक रहस्य की तरफ इशारा करता है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर एक रूलिंग क्लास, एक शासक वर्ग समाज के सबसे निचले पायदान पर कैसे आ गया? तो चलिए आज इसी ऐतिहासिक पहेली की तह तक चलते हैं और इस पड़ताल का आधार होगी डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की 1946 की इन्वेस्टिगेशन, जो उनकी किताब हु वर द शूद्रास पर बेस्ड है। अम्बेडकर का तर्क बहुत साफ था। उन्होंने कहा कि शूद्रों का उदय किसी नस्ल या आर्थिक वजह से नहीं हुआ, बल्कि ये एक सोची समझी सोशल इंजीनियरिंग थी। अब इस गुत्थी को सुलझाने के लिए सबसे पहला कदम क्या होगा? हमें जाना होगा सबसे पुराने पवित्र ग्रंथों की तरफ और चुनौती देनी होगी उस आधिकारिक कहानी को जो सदियों से हमें इस सामाजिक व्यवस्था के बारे में सुनाई जाती रही है। देखिए, ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में जो पारंपरिक कहानी है वो कुछ ऐसी है। कहा जाता है कि एक विराट पुरुष, उसके मुख से ब्राह्मण पैदा हुए, भुजाओं से राजन्य यानी क्षत्रिय, जांघों से वैश्य और पैरों से शूद्र। मतलब ये एक डिवाइन 4 हिस्सों वाली हायरार्की या सामाजिक व्यवस्था को स्थापित करती है। लेकिन यहीं पर कहानी में एक मोड़ आता है। इस नींव में एक दरार दिखती है। जब हम दूसरे पुराने ग्रंथ देखते हैं, जैसे कि शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण, तो हैरान करने वाली बात यह है कि उनमें सिर्फ 3 वर्णों का जिक्र है, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। इससे एक सीधा सा सवाल खड़ा होता है कि क्या ये चौथा वर्ण बाद में जोड़ा गया? चलिए अब एक ऐसे जरूरी सुराग की तरफ बढ़ते हैं जो एक योद्धा राजा को समाज के सबसे निचले वर्ण से जोड़ता है। और यकीन मानिए, ये इस पूरी गुत्थी का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। देखिए, हमारे महाकाव्य महाभारत में पैजवन नाम के एक शूद्र राजा का जिक्र मिलता है और खास बात यह है कि उसने बड़े बड़े यज्ञ करवाए थे। अब ये अपने आप में ही एक बड़ी अजीब बात है, क्योंकि उस दौर में शूद्रों को तो यज्ञ करने का अधिकार ही नहीं था। और यहीं पर सारे सुराग आपस में जुड़ जाते हैं। ध्यान से देखिए, महाभारत एक महान राजा पैजवन को शूद्र कहता है और दूसरी तरफ ऋग्वेद एक शक्तिशाली राजा सुदास को पेजवन बताता है, जिसका मतलब है पिजावन का बेटा। तो कनेक्शन साफ है। इसका मतलब तो यही हुआ कि वेदों में जिस महान राजा सुदास की इतनी तारीफ है, उसी को शूद्र भी कहा गया था। और यहीं पर खड़ा होता है सुदास का विरोधाभास। सोचिए, एक ऐसा ताकतवर राजा जिसका राज्याभिषेक खुद ऋषि वशिष्ठ ने किया हो, जिसने सबसे पवित्र माने जाने वाले वैदिक यज्ञ किए हों, जो महान सूर्यवंश का वंशज हो, और फिर भी उसी राजा को ग्रंथों में एक शूद्र बताया गया है। आखिर ये कैसे हो सकता है? तो चलिए अब इस सामाजिक गिरावट के पीछे का मकसद समझते हैं। ये कहानी है एक पुराने झगड़े की, और उस झगड़े में इस्तेमाल हुए एक बहुत ही खतरनाक हथियार की। इतिहास के पन्ने पलटे तो पता चलता है कि उस दौर के मुखर शूद्र राजाओं और ब्राह्मण पुजारी वर्ग के बीच लगातार एक खींचतान चल रही थी। झगड़ा किस बात का था? अनुष्ठान करने के अधिकार का। ये असल में सत्ता पर कब्जे की लड़ाई थी। तो इस लड़ाई में हथियार क्या बना? वो था उपनयन संस्कार, जिससे हम जनेऊ सेरेमनी भी कहते हैं। समझिए कि उस इंडो आर्यन समाज में ये दूसरे जन्म की तरह था। जिसे भी ये द्विज का दर्जा मिलता, उसके लिए समाज, धर्म और राजनीति के सारे दरवाजे खुल जाते थे। और ब्राह्मणों का हथियार था रिचुअल एक्सक्लूजन, यानी अनुष्ठान से बहिष्कार। उन्होंने शूद्रों के लिए इस सबसे जरूरी समारोह को करने से ही मना कर दिया। और इसका नतीजा बहुत ही भयानक। इस एक कदम ने उन्हें समाज से बाहर कर दिया और एक ऐसी व्यवस्था को जन्म दिया जो पूरी तरह से असमानता पर आधारित थी। आइए एक एक करके देखते हैं कि शूद्रों का ये पतन कैसे हुआ। स्टेप 1, उपनयन से मना कर दिया गया, मतलब समाज में एंट्री का दरवाजा ही बंद। स्टेप 2, उन्हें पवित्र वेद पढ़ने से रोक दिया गया, मतलब शिक्षा का अधिकार खत्म। स्टेप 3, शासन करने और हथियार उठाने के अधिकार छीन लिए गए, मतलब सत्ता से पूरी तरह बेदखल। और आखिर में स्टेप 4, उन्हें कानूनी तौर पर बाकी 3 वर्णों की सेवा करने वाला बना दिया गया। और ये सामाजिक गिरावट सिर्फ रीति रिवाजों तक ही नहीं रही, इसे बाकायदा कानून का हिस्सा बना दिया गया। एक ऐसा सिस्टम बना जिसे ग्रेडेड इनइक्वालिटी या श्रेणीबद्ध असमानता कहते हैं। मतलब न्याय भी इस बात पर तय होता था कि अपराधी कौन है और पीड़ित कौन।
जैसा कि आप देख सकते हैं, अगर एक शूद्र ब्राह्मण के खिलाफ कोई जुर्म करता तो सजा होती थी अंग काट देना या मौत। लेकिन अगर कोई ब्राह्मण वही जुर्म एक शूद्र के खिलाफ करे तो बस एक छोटा मोटा प्रायश्चित करके छूट जाता था। तो इस फिर से लिखे गए इतिहास की विरासत क्या रही? कैसे एक पुराने झगड़े ने करोड़ों लोगों की जिंदगी की शक्ल ही बदल दी? हुआ ये कि शूद्र शब्द, जो कभी एक खास आर्य कबीले का नाम हुआ करता था, वो धीरे धीरे किसी भी निचले दर्जे या असंस्कृत माने जाने वाले समूह के लिए एक लेबल बन गया। यह असल में कंट्रोल के सिस्टम को और फैलाने का एक तरीका था। अंबेडकर की ये थियरी जाति के रेशियल बेसिस यानी नस्लीय आधार को पूरी तरह से नकार देती है। वो इसे एक पॉलिटिकल और सोशल एक्सक्लूशन के सिस्टम के तौर पर देखते हैं। मतलब शूद्रों की उत्पत्ति किसी अलग नस्ल से नहीं हुई, बल्कि ये आर्य समुदाय के अंदर ही सत्ता के लिए हुई एक लड़ाई का नतीजा थी। और आखिर में डॉक्टर अंबेडकर के ही शब्द इस पूरी व्यवस्था पर उनके अंतिम फैसले को बयान करते हैं। उन्होंने कहा था कि वर्ण व्यवस्था कोई आदर्श सामाजिक ढांचा नहीं है, बल्कि ये दबाने और गुलाम बनाने के लिए तैयार की गई एक शैतानी साजिश है। और ये पूरी पड़ताल हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि अगर इतिहास को सत्ता के एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है, तो सोचने वाली बात यह है कि आज हमें कौन सी कहानियां सुनाई जा रही हैं।